हमेशा से ये कहा जाता रहा दैट कॉपीराइटिंग इज अबाउट मेकिंग मनी विद वर्ड्स, लेकिन 2026 में ये रियलिटी हमेशा के लिए चेंज होने वाली है बिकॉज ऑफ एआई। 2026 में अगर आपको सिर्फ राइटिंग पे कमांड है कॉपीराइटिंग के अंदर और उसके अलावा चंद क्रूशल चीजों के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप एज अ कॉपीराइटर सर्वाइव नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने लगा हूं जो आपके लिए एसेंशियल है मूविंग इनटू 2026, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। In case you're new to the channel, my name is Ramesh Kamal and I'm Pakistan's most highly rated copywriter with over 3,700 copywriting projects under my belt. I'm also the only Pakistani to have been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast and proclaimed as Pakistan's #1 copywriter by Troy Erickson himself. इस चैनल पे हम बात करते हैं copywriting, digital marketing, freelancing और entrepreneurship जैसे टॉपिक्स के ऊपर। So if you are interested, make sure to hit the subscribe button, turn on the bell icon ताकि आप massively valuable वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। जी, तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि 2026 में राइटिंग इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट पार्ट, बिकॉज एआई के आने के बाद राइटिंग तो कोई भी एआई से करवा सकता है। और चूंकि राइटिंग 2026 में कमोडिटाइज हो गई है, यानी हर बंदे की पहुंच में आ गई है और हर बंदा किसी ना किसी नौयत की राइटिंग बहुत इजीली इंग्लिश में कर सकता है, चाहे उसको इंग्लिश जबान ना भी आती हो, सिंपली बाय यूजिंग अ टूल। इट मींस दैट यू नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट राइटिंग। तो इससे मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो ये कि राइटिंग इज नाउ द मिनिमम रिक्वायरमेंट मूविंग इनटू 2026, क्योंकि जाहिर है कि हर बंदा राइटिंग कर सकता है। तो एज अ कॉपीराइटर ये सबसे लीस्ट स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए, जबकि पहले सिर्फ राइटिंग ही मोर देन इनफ होती थी टू बिकम अ कॉपीराइटर। और दूसरी चीज ये है कि जब सारे लोग टूल से कॉपी लिखवा रहे होंगे, तो अगर आप मैनुअल राइटर हैं, अगर आप हाथ से राइटिंग करना जानते हैं, तो आप बाकी लोगों को टूल्स की मदद से भी राइटिंग करके बहुत इजीली बीट कर पाएंगे। बिकॉज मूविंग फॉरवर्ड जब हर इंसान एआई और टूल्स का इस्तेमाल करके राइटिंग कर रहा होगा और हर तरह की राइटिंग एक ही जैसी दिखेगी, जब तक उसको कोई मैनुअल राइटर एडिट नहीं करता। तो आप अगर वहां पे मैनुअल राइटिंग जानते हैं, अगर आप खुद से अपने थॉट्स एंड आइडियाज को इफेक्टिवली पेपर पे पुट करना जानते हैं, तो आप अगर एआई की मदद से भी राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें ह्यूमनाइज्ड एडिट्स कर सकेंगे, जिससे आपकी राइटिंग मार्केट में स्टैंड आउट करेगी, क्लाइंट्स को भी ज्यादा पसंद आएगी और क्लाइंट्स को फिर उससे सेल्स भी ज्यादा आएंगी। दूसरी चीज है रिसर्च एंड इनसाइट्स, जो कि नई सुपर पावर बनने वाली है मूविंग इनटू 2026। इसका मतलब यह है कि अगर आप कॉपी राइटिंग की फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को बेहतरीन तरीके से नहीं सीखते, अगर आप डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप अपनी ऑडियंस के फियर्स, पेन्स, डिजायर्स, गोल्स और एस्पिरेशंस को कॉम्प्रिहेंड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसकी मिसाल मैं कुछ इसी तरह ही देता हूं कि क्या कैलकुलेटर्स आने के बाद मैथमेटिक्स स्कूलों में सिखाना बंद कर दी गई? बिल्कुल नहीं। आज भी स्कूल्स के अंदर मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। 2+2 कैसे किया जाता है, 4 × 6 कैसे किया जाता है, मैनुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि ऊपर 2 कैरी लेना है, फिर नीचे ऐड करना है, इसी तरह डिवीजन सिखाई जाती है। तो ये सब कुछ क्यों सिखाया जाता है जब कैलकुलेटर्स आ गए और सब कुछ कैलकुलेटर पे किया जा सकता है? यहाँ तक कि मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को अलाउ ही नहीं किया जाता, और साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए मिनिमम एफएससी होना चाहिए। ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स की फंडामेंटल्स ना पता हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड का मीनिंग क्या होता है, रेशो क्या होती है, कब रेशो निकालनी चाहिए। यानी आपको कैलकुलेटर पकड़ा तो देंगे, आप शायद कोई कैलकुलेशन कर भी लें बटन प्रेस करके, लेकिन आपको उसके पीछे की बेसिक्स और फंडामेंटल्स नहीं पता होंगी। सिमिलरली एआई किसी के भी हाथ में दे दे तो कॉपी राइटिंग तो वो कर लेगा, लेकिन बेहतरीन कॉपी सिर्फ वही लिख पाएगा जो कॉपी राइटिंग के डीप फंडामेंटल्स और परसुएजन के और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जानता है। इसीलिए कॉपी राइटिंग के प्रिंसिपल्स को और एडवांस स्ट्रेटजीज को आपके लिए सीखना पहले बेहद जरूरी है। उसके बाद ही आप एआई को इस्तेमाल करके भी बिजनेस ओनर्स की निस्बत या दूसरे कॉपी राइटर्स की निस्बत बेहतर कॉपी लिख पाएंगे। जो तीसरी बात मैं करने लगा हूं, इसके अंदर आपके लिए बहुत जबरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल भी छुपा हुआ है, और वो ये है कि कॉपी राइटर्स आर गोइंग टू बिकम ग्रोथ पार्टनर्स मूविंग इनटू 2026। जी हाँ, तो 2026 में आपको कॉपी राइटिंग से एक स्टेप आगे जाके फनल्स, ऑफर्स, एओवीज, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एलटीवीज, कन्वर्जन्स और इस तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करना है और इस तरह की चीजों को क्लाइंट्स के लिए बिल्ड करके देना है। तो 2026 में आप बहुत इजीली क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप डील्स कर पाएंगे इफ यू आर विलिंग टू बिल्ड एन ऑफर फॉर देम एंड अ फुल फ्लेज्ड फनल फॉर देम, ट्राइंग टू बूस्ट देयर एवरेज ऑर्डर वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर्स एंड देयर कन्वर्जन रेट। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लाइंट्स विल इजीली बी विलिंग टू पे 30 to 40% ऑफ कमीशंस इन सेल्स, जो भी आपकी फनल से उनको आएंगी। और मेरे ही सर्कल में
एक इंटरनेशनल कॉपीराइटर ने रिसेंटली क्लाइंट के साथ पार्टनर अप किया है, उसकी पूरी फनल को डिजाइन किया है, ऑफर क्रिएट की है और उसके बाद उसकी पूरी कॉपी लिख के उसको रन किया है और सिर्फ लॉन्चिंग में ही $1,00,000 $100,000 की उनको सेल्स आई, जिसमें से $30,000 30% कमीशन ऑन ऑटो पायलट उस मेरे सर्कल के कॉपीराइटर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आज बड़े बड़े मार्केटर्स एंड कॉपीराइटर्स जैसे ईमान गाजी भी इसी चीज को प्रीच कर रहे हैं और इस चीज के लिए अपने प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं कि आप कैसे बिजनेस ओनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनर अप करके उनके लिए फनल्स क्रिएट करके उनके साथ रेवेन्यू शेयर के मॉडल पे काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग इनटू 2026 यू अंडरस्टैंड मोर देन जस्ट कॉपी बट ऑल्सो फनल्स, ऑफर्स, AOVs, LTVs एंड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। एक और चीज जो 2026 में चेंज हो रही है और वो ये है कि प्लेटफॉर्म्स मैटर देन द एक्चुअल कॉपी। इसका मतलब ये है कि जो कॉपी फेसबुक के डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए आप लिखते हैं, जैसे फेसबुक पे स्टोरी है, रील है, फेसबुक पोस्ट है या इंस्टाग्राम पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, इसी तरह टिकटॉक की बात करें तो वहां का एक अपना फॉर्मेट है। तो अगर आप इन फॉर्मेट्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं और आप बिजनेस ओनर्स को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं दैट यस आई कैन राइट यू टिकटॉक रील्स या टिकटॉक वीडियो स्क्रिप्ट्स या इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट्स या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट या इंस्टाग्राम कैरूसेल पोस्ट, तो आपकी वैल्यू दूसरे कॉपीराइटर्स की निस्बत एकदम से बढ़ जाएगी। सो इट्स मोर देन जस्ट अबाउट राइटिंग कॉपी नाउ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट आर नाउ गोइंग टू बी मोर पॉपुलर देन एवर मूविंग इनटू 2026। और पांचवी चीज ये है दैट योर पर्सनल ब्रांड इज मोर देन जस्ट योर रेज्यूमे और योर पोर्टफोलियो, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो आपके बारे में बहुत ऊंचा चिल्ला पाएगा कंपेयर टू जस्ट हैविंग अ पोर्टफोलियो और सैंपल्स ऑफ योर कॉपी। तो आप 2026 में अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के ऊपर फोकस करें। जो भी काम आप एज अ कॉपीराइटर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई क्लाइंट के लिए रिजल्ट्स ला रहे हैं, उनको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें ताकि क्लाइंट्स आपके कंटेंट को देख के, आपके पर्सनल ब्रांड को देख के डिसाइड करें इफ वी वांट टू हायर दिस पर्सन और नॉट। इसका मतलब ये भी है क्योंकि एआई इतना पॉपुलर हो गया है और हर कॉपीराइटर एआई से कॉपी लिख के अपनी सर्विसेज बेचने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे क्लाइंट्स आर हंटिंग फॉर मोर देन जस्ट कॉपीराइटर्स, दे आर हंटिंग फॉर ह्यूमंस। तो आपका फेस जो है, आपका पर्सनल ब्रांड जो है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मैसिवली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉपीराइटर्स इन 2026। और सिर्फ यही नहीं, आपका पर्सनल ब्रांड आपको अथॉरिटी बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप वो चीजें जो लर्न कर रहे हैं या क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंटली शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे और दूसरों को भी टीच करते हैं, देन यू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड। दिस वे यू विल नॉट जस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉपीराइटर्स बट यू विल बी एबल टू चार्ज अ प्रीमियम टू योर क्लाइंट। तो 2026 में फिर किन तीन मेजर चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए? सबसे पहली चीज है मार्केट रिसर्च। मैनुअल रिसर्च इज स्टिल गोइंग टू बी द किंग। एआई जरूर आपको रिसर्च ऑडियंस पे दे देता है, लेकिन ऑडियंस की वॉइस को आप कैप्चर नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ एआई रिसर्च। वो आप मैनुअली अपनी ऑडियंस के साथ डिफरेंट फोरम्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सेट करके ही जान सकते हैं कि वो अपनी जबान में अपने मसाइल और अपने डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसे बयान कर रहे हैं। दूसरी चीज है ऑफर क्रिएशन। ऑफर क्रिएशन पे फोकस करें। इस पे एलेक्स हरमोजी की एक बुक है $100 मिलियन ऑफर्स, इसको आप स्टडी कर सकते हैं और इस तरह की रिसोर्सेज की मदद से आप लर्न कर सकते हैं हाउ यू कैन बिल्ड इररेसिस्टिबल किलर ऑफर्स फॉर योर क्लाइंट्स। और तीसरी चीज जो कि सबसे फंडामेंटल है वो है परसुएजन साइकोलॉजी, यानी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इस केस में बेसिक्स ऑफ कॉपीराइटिंग। तो कॉपीराइटिंग को फंडामेंटल लेवल पे अंडरस्टैंड करना और उसकी आज की हाई लेवल स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है, मोर देन जस्ट यूजिंग एन एआई टूल to write copy, because like I said in the beginning of this video, writing is the minimum requirement now as a copywriter। और जाहिर है कि इसमें एक बोनस चीज फनल्स और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर ये तमाम चीजें आप मूविंग इनटू 2026 करते हैं तो आपको ना तो एआई सिर्फ एज अ कॉपीराइटर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बल्कि आप बाकी तमाम कॉपीराइटर्स की निस्बत एटलीस्ट 3 to 5 times more income generate कर पाएंगे। If this video massively helped you, make sure to give this video a huge thumbs up, it really helps me a lot। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम एन एआई एम्पावर्ड कॉपीराइटर मूविंग इनटू 2026, बिकॉज मेरे किसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको वो तमाम चीजें सिखाता हूं जिन चीजों का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है। कॉपीराइटिंग के फंडामेंटल्स, हाई लेवल स्ट्रेटजीज, फनल्स, ऑफर क्रिएशन एंड इवन कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह की मैसिवली वैल्यूएबल वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।